मुझे एक पीड़ा निरंतर झेलनी पड़ी है, और वो पीड़ा क्या है? मुसलमान होते हुए भी हिंदी का विद्वान, मुसलमान होते हुए भी हिंदी का साहित्यकार, क्या अर्थ है इसका? मैं एमए करने के बाद जब जब नौकरी कहीं जाता था इंटरव्यू देने, तो पहला प्रश्न मुझसे पूछा जाता था कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में एमए क्यों किया? अब ऐसे क्या जवाब दूं? जब कई बार ये प्रश्न कई स्थानों पर पूछा गया तो एक जगह झल्ला गया। मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो होना नहीं है, क्या दब उब कर जवाब देना है? तो जब मुझसे पूछा गया कि आपने मुसलमान होते हुए भी हिंदी में एमए क्यों किया, तो मैंने जवाब दिया कि इसलिए किया क्योंकि संस्कृत में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब रहस्य के पीछे हम जानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, मुसलमानों की भाषा तो उर्दू है। और ये जो फैलाया गया था झगड़ा, ये जाहिर है कि हम कहते हैं अंग्रेजों ने फैलाया, ठीक है ये बात, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पूर्णतः सत्य नहीं है कि फैलाया जरूर उन्होंने, हमने माना क्यों इसको? हमने मान भी तो लिया है कि हम अपने बच्चों को हिंदू है ये तो हिंदी पढ़ाएगा, मुसलमान तो कहेगा उर्दू पढ़ाएगा अपने बच्चे को। वाई? क्यों? तो हिंदी और उर्दू, किसी भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। भाषा उसकी है जो उसका व्यवहार करता है। अगर मैं जापान चला जाकर मैं जापानी बोलूंगा तो क्या वहां क्या होगा? फिर जर्मनी जाकर मैं जर्मन बोलूंगा तो उसका वहां फिर क्या होगा? और क्यों नहीं अंग्रेजी को ईसाइयों की भाषा बनाया गया? फिर खाली हिंदी उर्दू? क्योंकि हिंदी उर्दू से रोटियां सेकती है ना। यह एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण है।